Hello and welcome. In this video, we are going to understand PN junction diode with proper explanation and detailed diagram. So watch this video till the end to clear all the important concept involved in this topic. Apart from that, if you want the PDF of this lecture, you can let me know in the comment section. I'll provide the PDF also. So let's start. So first thing first, हम लोग PN junction को पहले define कर लेते हैं. It is a single crystal of silicon or germanium doped in such a manner that one half portion of it act as a p-type and other half act as a n-type semiconductor. यानी कि आप एक सिलिकॉन या जर्मेनियम को लोगे और उसके एक साइड में आप ऐसे डोपिंग करोगे कि वो पी टाइप बन जाए और ऐसे दूसरे साइड को इस तरीके से डोपिंग करोगे कि वो एन टाइप बन जाए. पी टाइप बनाने के लिए ऑब्वियसली हम लोग ट्राईवैलेंट की डोपिंग करेंगे और एन टाइप बनाने के लिए हम लोग पेंटावैलेंट की डोपिंग करा देंगे. ओके, और ऐसी डोपिंग करा के एक यूनिफॉर्म सा जो क्रिस्टल था सिलिकॉन का उसमें दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक पी टाइप एक एन टाइप, और जो रिजल्टेंट बनेगा इट विल बी अ पीएन जंक्शन डायोड. कभी भी ऐसा नहीं पॉसिबल है कि आप एक पी टाइप लो और एक एन टाइप लो और उसको स्टिक कर दो ग्लू से या किसी तरीके से और वो पीएन जंक्शन बन जाए, बिकॉज इट शुड बी यूनिफॉर्म एट एटॉमिक लेवल. और वो तभी होगा व्हेन यू विल टेक अ सिंगल सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल एंड आप उसी में पी और एन टाइप की डोपिंग करके यूनिफॉर्म एक पीएन जंक्शन डायोड फॉर्म करोगे. ओके, बाकी पीएन जंक्शन डायोड में जो वर्ड जंक्शन है उसका सिंपल सा मीनिंग है बाउंड्री और रीजन दैट सेपरेट एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर. ओके, सो वो दैट पर्टिकुलर थिन बाउंड्री और रीजन जो कि एन टाइप और पी टाइप को सेपरेट करता है, इट इज कॉल्ड जंक्शन. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अनबायस्ड पीएन जंक्शन. अनबायस्ड का मतलब होता है जब कोई बैटरी कनेक्ट ना हो. ठीक है, उस केस में जब नो बैटरी कनेक्टेड हो, उस केस में आपका जो पीएन जंक्शन है उसमें कई फिनोमेना इन्वॉल्व होते हैं. उन फिनोमेना को भी हम देखेंगे. मेनली दो मेजर फिनोमेना इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम देखेंगे. उससे पहले डायग्राम के बेसिक बातों को हम मेंशन कर दें. यहाँ पे जो नेगेटिव जहाँ पे ऐसे दिख रहा है वो हमारा एक्सेप्टर आयन है. ठीक है, और पॉजिटिव जो दिख रहा है वो डोनर आयन है. ये जो दोनों ही हैं ये हमारे कोर है. क्या है? कोर है. और जहाँ पे इस तरीके का ऐसे बोल्ड डॉट दिखेगी दैट विल बी इलेक्ट्रॉन, और जहाँ ऐसे सर्कुलर दिखेगा दैट विल बी होल. तो अब हम बात करें, एक साइड पी है और एक साइड एन है. मैंने लेफ्ट में पी राइट में एन बनाया है. पी वाला जो है उसके सारे कोर नेगेटिव हैं और जो उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो ऑब्वियसली पॉजिटिव होल्स होते हैं. ठीक है, एन टाइप में अगर हम बात करें तो सारे ही कोर जो कोर हैं जो कि इमोबाइल है, कोर कभी मूव नहीं करते, चाहे वो डोनर हो चाहे एक्सेप्टर हो, ये मूव नहीं करते. और ये जो इलेक्ट्रॉन और होल है ये कैरियर है, ये मूव करते हैं. तो इसके कोर सारे क्या हैं? एन टाइप के पॉजिटिव हैं जिनको डोनर कोर कहते हैं, और जो सारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव टाइप के. जो पर्टिकुलर पतली सी लेयर हमारे पी और एन टाइप को सेपरेट कर रही है इट इज कॉल्ड जंक्शन. इसको हम जंक्शन कहेंगे. ठीक है, और कंसेप्ट ऑफ डिप्लेशन लेयर और ये जो बैरियर पोटेंशियल ये तो हम आगे समझेंगे. अब अनबायस्ड पीएन जंक्शन में दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं. एक प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन, दूसरे को कहते हैं ड्रिफ्ट. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डिफ्यूजन. सबसे पहले होगा क्या, जब पी और एन फॉर्म होंगे तो जो मेजॉरिटी कैरियर है, जैसे पी साइड में कौन है? होल, और एन साइड में इलेक्ट्रॉन, ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है ये दोनों रश करेंगे. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे होल्स हैं और इधर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, नेगेटिव पॉजिटिव. तो ये रश करेंगे इधर की तरफ और इस रीजन को पार करके डिफ्यूज करेंगे. तो होगा क्या, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल ऑन द पी साइड बिगिन टू डिफ्यूज फ्रॉम पी टू एन साइड, पी से एन की तरफ रश करेंगे. एंड इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जो कि एन साइड में बहुत सारा है वो बिगिन टू डिफ्यूज फ्रॉम एन टू पी साइड, यानी एन से पी की तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन जाएगा. इसके चलते होगा क्या, एक इमोबाइल चार्ज कैरियर की लेयर तैयार होगी. एक्सेप्टर एंड डोनर आयन इज लेफ्ट बिहाइंड. होगा क्या, यहाँ पे हम देखें कि इलेक्ट्रॉन और होल आके जब कंबाइन करेंगे तो इस रीजन में सारे इलेक्ट्रॉन और होल कंबाइन करके एक तरीके से धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और यहाँ पे एक लेयर बन जाएगी. वो लेयर कैसी होगी, इधर सारा पी की तरफ जो है वो नेगेटिव जो कोर है उसका, और एन की तरफ जो पॉजिटिव कोर, ये दोनों एक तरीके से एक्सपोज हो जाएंगे. ठीक है, तो ये एक रीजन तैयार हो जाएगा. आगे हम मेंशन करेंगे, इसी रीजन को हम लोग डिप्लेशन लेयर कहते हैं, तो वो तो मैं आगे बताऊंगा ही. तो हुआ क्या, ड्यू टू दिस डिफ्यूजन प्रोसेस एक्सेप्टर और डोनर आयन की लेयर तैयार होगी. वो मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है, ये पी साइड है ये एन साइड है. पी की तरफ नेगेटिव एक्सेप्टर आयन और एन की तरफ पॉजिटिव डोनर आयन.
अब जब पॉजिटिव और नेगेटिव रेस्ट पे ये सारे कोर आपके पास रेडी हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आना बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर की तरफ सेटअप होगी? दिस सेटअप एन इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द जंक्शन फ्रॉम एन टू पी साइड, जिसको एक बैरियर फील्ड कहेंगे। ठीक है, तो एन से पी यानी पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव कोर से नेगेटिव कोर की तरफ एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाएगी जिसको हम लोग कहेंगे बैरियर फील्ड। व्हाई वी कॉल इट बैरियर फील्ड? क्योंकि अब अगर कोई होल इधर से आना चाहेगा तो ये पॉजिटिव लेयर उसको आने से रोकेगी। इसी तरीके से कोई इलेक्ट्रॉन अब इधर से डिफ्यूज करना चाहेगा तो वो ये नेगेटिव लेयर उसको डिफ्यूज होने से रोकेगी। तो दिस फील्ड स्टॉप फर्दर डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल एंड देयरफॉर वी आर कॉलिंग इट बैरियर फील्ड। ओके, बैरियर फील्ड। सो नो चार्ज कैरियर आर लेफ्ट इन अ स्मॉल रीजन नियर द जंक्शन। तो एक ऐसा रीजन यहाँ पे तैयार हो गया जहाँ पे कोई भी हमारा चार्ज कैरियर या मोबाइल चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन और होल अब नहीं बचा। जो भी बचा वो इमोबाइल कोर बचा। इसी रीजन को हम लोग कहते हैं डिप्लेशन रीजन। द स्मॉल रीजन नियर द जंक्शन विच इज फ्री फ्रॉम एनी चार्ज कैरियर इज कॉल्ड द डिप्लेशन रीजन। तो ये डायग्राम जो हम बनाए हैं ये हमारा डिप्लेशन ही रीजन है, या हम यहाँ पे भी डायग्राम में देखें ये जो जितना भी ऑरेंज टाइप का रेड कलर का जो भी ये पोर्शन है, दिस पर्टिकुलर लेयर इट इज डिप्लेशन लेयर। ठीक है, नाउ वी विल अंडरस्टैंड बैरियर पोटेंशियल, जिसको वीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। हुआ क्या कि जो एक्यूमुलेशन हुआ नेगेटिव इमोबाइल हमारा जो आयन था पी साइड में, एंड पॉजिटिव चार्ज जो कि इमोबाइल था एन साइड में, जो एक्यूमुलेट हुए हैं, सेट अप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द जंक्शन, उसी को कहेंगे बैरियर पोटेंशियल। यानी कि ये जो बैरियर फील्ड जिसके वजह से प्रोड्यूस हुई थी, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाना एन साइड में और नेगेटिव इमोबाइल एक्सेप्टर आयन आ जाना पी साइड में, इसके चलते एक इलेक्ट्रिक फील्ड हुई थी ना पी से एन की तरफ। तो ये जो पूरा एक पॉजिटिव और ये जो एक नेगेटिव है, इसके वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम बैरियर पोटेंशियल कहेंगे। और यहाँ डायग्राम में एक फिक्शियस बैटरी, एक इमेजिनरी बैटरी से रिप्रेजेंट किया, कोई बैटरी नहीं है, इसको सिर्फ रिप्रेजेंट किया वीबी, यानी कि ये बैरियर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की वजह से, मोबाइल चार्जेस की वजह से, यही पोटेंशियल डिफरेंस एक बैरियर पोटेंशियल है। और ये वही काम कर रहा है जो बैरियर फील कर रही है, यानी कि VB opposes the further diffusion of electron and hole across the junction, as I've already explained. Finally, we will understand diffusion current. Now, those electron having energy at least equal to E into VB. अब जो बैरियर पोटेंशियल जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन और होल का डिफ्यूजन रुक गया है वो VB है, और अगर पोटेंशियल में मैं चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे एनर्जी मिलेगी। तो ये जो एनर्जी है EVB, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है जिसके पास इससे भी ज़्यादा एनर्जी है या कम से कम इतनी एनर्जी है, वो क्या होगा, वो N से P जाने के लिए वो जा सकता है। ठीक है, इट हैज़ दैट एनर्जी कि वो N से P क्रॉस करके जा सकता है, एंड सम डिफ्यूजन टेक प्लेस। यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन, इट कुड बी बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, ठीक है, आपने बैटरी कनेक्ट कर दी या फिर थर्मल रीजन की वजह से कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन इस तरफ एन साइड में ऐसा है जिसके पास EVB से ज़्यादा एनर्जी, तो वो अभी भी बैरियर को तोड़ते हुए इधर डिफ्यूज कर सकता है। ठीक है, This diffusion of majority charge carrier across the junction produce an electric current from P to N side. अब इलेक्ट्रॉन किधर से गया? इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पे, हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ताकत है कि वो बैरियर को तोड़ते हुए, बैरियर होने के बाद भी वो इधर से इधर जा सकता है। वो कुछ स्पेशल इलेक्ट्रॉन जिनके पास इतनी एनर्जी है, तो वो N से P की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन N से P की तरफ जा रहा है तो करंट ऑब्वियसली P से N की तरफ आएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो डिफ्यूजन करंट है वो किधर से किधर होगा, वो P से N की तरफ होगा। बिकॉज कोई भी इलेक्ट्रॉन जो कि N से P की तरफ जाएगा जब उसके पास इनफ एनर्जी होगी, कितनी एनर्जी, कम से कम EVB के बराबर। ठीक है, तो वो N से P की तरफ जा सकता है। ठीक उसी तरीके से कोई होल के पास अगर इनफ एनर्जी होगी तो वो किधर से किधर आ सकता है, वो P से N की तरफ आ सकता है। और P से N की तरफ इलेक्ट्रॉन होल का आना, होल का P से N की तरफ आना, होल जिधर जाता है करंट उधर ही होता है। तो उससे अगर हम देखें तो वहां से भी समझ में आ रहा है कि जो करंट होगा वो P से N की डायरेक्शन में ही आएगा। तो होल P से N जा रहा है तो करंट आपको P से N की तरफ मिलेगा। इलेक्ट्रॉन N से P की तरफ जा रहा है तो उसके अपोजिट यानी P से N की तरफ। तो जो नेट करंट आपको मिलने वाला है डिफ्यूजन की वजह से वो P से N की तरफ ही मिलेगा। ठीक है, और वो कौन सा इलेक्ट्रॉन होल देंगे जिनकी एनर्जी EVB से कम बराबर या उससे ज़्यादा है। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डिफ्यूज़ होंगे अगर उनके पास इतनी ताकत है तो N से P की तरफ,
होल डिफ्यूज होंगे पी से एन की तरफ, और इन दोनों से ही जो नेट करंट आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट यानी पी से एन, होल की तरफ यानी पी से एन। तो नेट करंट आपको मिल जाएगा, डिफ्यूजन करंट जो है वो पी से एन के अलॉन्ग मिलेगा। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट करंट। अब होगा क्या, थर्मल रीजन की वजह से लगातार इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर आर कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस इन द डिप्लेशन रीजन। तो ये जो पतला सा डिप्लेशन रीजन है, जो पी साइड में नेगेटिव कोर है, एन साइड में पॉजिटिव इमोबाइल कोर है, इस एरिया में लगातार इलेक्ट्रॉन होल पैदा होते रहे। पी साइड में होता कौन, होल होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, और वो इलेक्ट्रॉन जो कि पी साइड में होगा उसको हम लोग माइनॉरिटी कैरियर कहेंगे। और उसी तरीके से जो होल एन साइड में होगा, जो कि बड़ा वियर्ड है कि एन साइड में होल होगा, हाँ हो सकता है एन साइड में भी होल हो सकता है, लेकिन वो बहुत कम संख्या में होगा। तो होल जो कि एन साइड में होगा वो भी हमारा कैसा होगा, वो हमारा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होगा। मेजॉरिटी तो एन साइड में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर मान लो इलेक्ट्रॉन जो है वो पी साइड में आ गया, माइनॉरिटी वाला पी साइड में आ गया, तो वो किधर जाएगा, नेगेटिव वाला उसको रिपेल करेगा, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, तो वो इधर चला जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर से किधर हो गया, पी से एन की तरफ हुआ ना। उसी तरीके से होल जो कि माइनॉरिटी है इनकी तरफ, अगर वो यहाँ पे आ गया तो वो पॉजिटिव उसको पुश करेगा, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, तो वो एन से पी की तरफ आ जाएगा, एन से पी की तरफ आ जाएगा। तो हुआ क्या, अब एक इसकी वजह से करंट बहुत ही कम अमाउंट का लेकिन स्टैब्लिश होगा, ठीक है। और वो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वो ग्रो भी करेगा, आगे हम बताएंगे, इक्विलिब्रियम में दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये जो करंट आया, ये करंट का फाइनली डायरेक्शन किधर से किधर आया वो भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन किधर से मूव हुआ, अभी जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, इलेक्ट्रॉन मूव हुआ हमारा पी से एन की तरफ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करता है करंट उसके अपोजिट जाता है, यानी करंट हमें मिलेगा एन से पी की तरफ। होल किधर से मूव हुआ, होल हमारा मूव हुआ एन से पी की तरफ। होल जिधर मूव होता है करंट उधर ही मूव होता है, यानी कि दोनों वजह से हमें जो नेट करंट मिला वो एन से पी की तरफ मिला। और ये जो नेट करंट है, ये हमारा यही करंट जो है ये हमारा ड्रिफ्ट करंट कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन होल यहाँ पे पैदा हो रहे हैं वो फील्ड के प्रेजेंस में ड्रिफ्ट कर जा रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन हमारा मूव हो रहा है पी से एन की तरफ, होल मूव हो रहा है एन से पी की तरफ, रिजल्टिंग इनटू अ नेट करंट फ्रॉम एन टू पी साइड। This current, due to minority charge carrier set up by the barrier field from N to P side is called the drift current। ये करंट किस वजह से हुआ, बैरियर फील्ड ही तो खींच के लेके जा रहा है, ठीक है। और ये किधर से किधर मूव हो रहा है, नेट करंट जो हमने बताया था एन से पी की तरफ, इसी करंट को हम कहेंगे ड्रिफ्ट करंट, जो कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड, बैरियर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रिफ्ट कर जा रहा है, ठीक है। बाकी देखने वाली बात ये, ऊपर मैंने मेंशन किया था, जो डिफ्यूजन करंट है वो पी से एन होता है, जबकि ड्रिफ्ट करंट एन से पी होता है, यानी दोनों जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। और यही इक्विलिब्रियम स्टेट में डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट बराबर हो जाते हैं, और हमारा जो एक अनबायस्ड पीएन जंक्शन है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में, उसमें कोई करंट नहीं फ्लो होता, नो नेट करंट फ्लो होता। बाकी करंट को फ्लो कराने के लिए आपको बाइसिंग करानी होगी, डिपेंडिंग अपॉन फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग, आपको माइक्रो या मिली में करंट मिलेगा। If you want me to make a video on that also, let me know in the comment section. That's all for today.